साद रसूल साहब से बात करते हैं। साद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। साद साहब, ये आप कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को? ये तो एक पहली मिसाल है अपनी नौइयत की पाकिस्तान की अदालती तारीख में। जी शामी साहब, ना सिर्फ के पहली मिसाल है बल्कि एक तरफ आपको इसको जिस भी तरफ किसी की इसके अंदर पर्सनल उसका ख्याल हो कि नहीं एक जज साहब ठीक कह रहे थे या दूसरी साइड के जज साहबान का फैसला ठीक था, इसमें जो भी रिगार्डलेस ऑफ कि किसी की ओपिनियन क्या है, ये एक बड़ा अफसोसनाक मोमेंट है जुडिशरी के लिए भी, और मेरा जिस प्रोफेशन से वकालत के प्रोफेशन से ताल्लुक है इस पूरे प्रोफेशन के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि इसी साल एक शख्स चीफ जस्टिस बनने जा रहे हों, जैसे इजाजुल हसन साल के एंड में चीफ जस्टिस बन जाते और वो रिजाइन कर दें वॉलंटरली। अभी कोई इस तरह की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स भी कोई उनके खिलाफ नहीं है, इस तरह की कोई और कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एलिगेशन नहीं है। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का भी इसी तरह अफसोसनाक है बात, क्योंकि मुझे बतौर कानून का तालिब इल्म देख के दूर से सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ना होते हुए, उनकी इंटरनल डायनामिक्स का हिस्सा ना होते हुए भी दूर से एज अ वकील लग ये रहा है कि जज साहिबान ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट में, कुछ प्रोटेस्ट में, कुछ डिसअपॉइंटमेंट में, कुछ शायद इस बात का एहसास करते हुए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही या नहीं होगी प्रॉपरली, बज़ाहिरन लगता है कि इस तरह की इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व थे और ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसके हक में होगा किसके खिलाफ होगा, इस सब चीज़ों से लाताल्लुक होके जुडिशरी के लिए, इंसाफ के लिए, हमारे आइन के स्ट्रक्चर के लिए ये कोई बहुत अच्छी नज़ीर नहीं है। अच्छी नज़ीर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे पहले भी चीफ जस्टिस जो हैं उनको मार्शल ने अलग किया और उनसे हलफ लेने से इनकार किया। हमारे चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जिन्होंने नुसरत भुट्टो केस में तो एक जवाब दे दिया जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल को, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला किया, लेकिन पीसीओ जारी किया गया तो उन्होंने भी हलफ उठाने से इनकार कर दिया और उनको इस तरह घर भेज दिया गया। फिर आपने देखा कि सीनियरिटी को पामाल किया गया बेनज़ीर भुट्टो के दौर में। देखिए साद सऊद जान की जगह आपने ला के बिठा दिया सजाद अली शाह साहब को, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद कार्रवाई की और वो घर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम तो होती रही है और मुख्तलिफ जज मुख्तलिफ अंदाज में काम करते रहे हैं, यानी इस लिहाज से तो ये पहला वाक़या नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सियासी तकसीम कह लीजिए या नज़रियाती कह लीजिए या कुछ और नाम दे लीजिए, एक तकसीम तो मौजूद है। शामी साहब, मैं आपकी बात के एक हिस्से से एग्री करता हूँ कि अब तो ये एक सूरज की तरह रोशन है बात कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ तकसीम मौजूद है। इस बात तक तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपने जो एग्जांपल्स दी कि माजी के अंदर भी जज साहिबान या रिजाइन देते रहे हैं या अलहदा होते रहे हैं बेंच से, उसमें से कम से कम बेशतर एग्जांपल्स, एक आध को कहीं शायद अगर छोड़ भी दें तो बेशतर एग्जांपल्स वो हैं जहां पे पीसीओ का मैटर था और जजेस ने ओथ नहीं